हेलो फ्रेंड्स, सागर सूर्यवंशी दिस साइड। और कैसे हैं आप सब। अगर किसी व्यक्ति को सफलता देर से मिलती है तो ये बात तो तय है कि वो व्यक्ति अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार है, क्योंकि आज की छल कपट भरी दुनिया में ये देखा गया है कि जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं उनको सफलता जल्दी मिल जाती है। शायद इसी के बारे में आपको आज ये बहुत बड़ी कहानी देने जा रहा हूँ, जिससे आपका रोया हुआ, आपका सोचा हुआ माइंड थोड़ा सा शांत होगा, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा कि कोई बात नहीं, मैं और पेशेंस कर सकता हूँ और टाइम ले सकता हूँ। एक बार ना एक राजा था, उसके ना पुत्र नहीं थे। उस राजा ने अपने शरीर में देखा तो वह बूढ़ा हो चला था। अब बहुत दिनों से वो सोच रहा था कि मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला राजा किसको बनाऊं। उसने एक दिन फैसला लिया कि मैं अपने राज्य के नौजवानों में से किसी एक को राजा बनाऊंगा। उसने घोषणा करी कि इस दिन सारे जितने भी उसके राज्य में नौजवान हैं सब उसके यहाँ पर हाजिर हों और सब उससे मिले। उसने सब जितने भी उसके राज्य के नौजवान थे सबसे कहा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, अब मेरी उम्र आ गई है कि मैं तुम में से किसी एक को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊँ। सारे नौजवान बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने सोचा हुए हम राजा बनेंगे, लेकिन राजा ने एक शर्त रखी। राजा ने कहा, मैं तुम सबको एक बीज दूंगा। जितने भी नौजवान वहाँ खड़े थे, मैं आप सबको एक बीज दूंगा और आप मुझे करेक्ट इसी दिन 1 साल के बाद उस बीज के साथ मिलोगे कि आप में से किसका पौधा सबसे बढ़िया लहरा रहा है। जिसका पौधा सबसे अच्छा और सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा फूल जिसके पौधे पे होंगे, उसे मैं अपना सिंहासन की गद्दी दे दूंगा और वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। सारे नौजवान ये सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक गए कि इतना बड़ा फैसला सिर्फ एक पौधे की उस पर लिया जा रहा है। लेकिन राजा था, क्या बोलते। किसी ने कुछ भी नहीं बोला और सब अपने अपने बीज लेकर चलते बने। सब अपने बीज घर लेके जाने के बाद सब ने गमले खरीदे। सब ने उन पौधों को उगाना शुरू किया, बीज बोया। लेकिन उनमें से ना 90% लोगों के गमले, इवन 99% लोग जो भी थे, सबके गमले उगने लग गए। धीरे धीरे करके सब ने पानी दिया। सबका पेड़ की जो जड़ थी वो बाहर आने लग गई, मतलब पौधा उसमें से बाहर आने लग गया। लेकिन उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जिसके बीज में से अभी महीना बीत चुका था, उसके बाद भी कोई भी चीज़ बाहर नहीं आई थी। वो पानी भी दे रहा था, वो अपनी पूरी ईमानदारी से सारे काम कर रहा था। लेकिन सारे लोग उस पर बहुत हंसे, बहुत उसका मजाक बना, क्योंकि अब 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लोग बागों के बड़े बड़े पौधे हो गए, उनमें से फूल भी उग गए इतने सुंदर सुंदर। उसके आस पड़ोसी के, उसके दोस्तों के, कई लोगों के पेड़ पौधों में से फूल निकल गए बहुत सुंदर सुंदर। लेकिन उसका पौधा वैसा का वैसा ही था। उसने सोचा कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पानी सही मात्रा में नहीं दिया, इसलिए शायद मेरा बीज मर गया। लेकिन वो हार नहीं माना। उसने कहा अभी तो 6 महीने और हैं, पूरी साल भर का टाइम था। वो साल भर तक उसमें नियमित रूप से पानी डालता रहा, सब कुछ करता रहा, उसके लिए खाद भी डालता रहा। लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सबको अपने पौधे लेके राजा के पास जाना था। उस दिन उसने सोचा कि मेरा तो पौधा बिल्कुल भी नहीं होगा। उस दिन भी उसके पौधे में से एक पत्ता तक नहीं आया था। वो बीज जैसा का जैसा उसने बोया था वैसा का वैसा ही था। अब सब अपने बढ़िया चमचमाते हुए गमले लेकर राजा के सिंहासन के पास जा रहे थे और उस पर सब तेज तेज हंस रहे थे। तो उसने सोचा कि जब मेरे बीज से कोई पौधा उगा ही नहीं तो मैं राजा के पास जाकर क्यों अपनी बेइज्जती कराऊं। शायद राजा मुझसे नाराज़ हो जाए कि तुमने कुछ करा ही नहीं। वो ये सोच के बैठा रहा बहुत देर तक। थोड़ी देर बाद उसकी माँ वहाँ पर आई। उसकी माँ से उसने पूछा कि माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। उसकी माँ ने उससे सिर्फ एक ही बात कही कि बेटा, ये बीज था, ये तो परिणाम था ना, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। तूने तो अपनी पूरी मेहनत करी, तूने तो अपना पूरा 100% दिया ना। अब बीज उगा या नहीं उगा वो बीज के ऊपर है। तू अपना काम पूरे तरीके से निभा, तू राजा के पास ये लेकर जा। ये सब सोचकर उसने फैसला लिया कि मैं राजा के पास ये ही लेकर जाऊंगा। वो राजा के पास पहुंचा। वहाँ बहुत भीड़ लग रही थी सिंहासन के पास। सबके हरे भरे पौधे चमक रहे थे। एक उसको छोड़ के कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जिसके पौधे ना हो, जिसका पौधा बढ़िया चमचमाता ना उग रहा हो। राजा ने सब पे निगाह मारी, राजा ने सबके पौधे देखे, लेकिन राजा ने जब उस पे निगाह मारी तो उसका पौधा बिल्कुल भी नहीं उग रहा था। राजा ने कुछ नहीं करा। राजा अपने सिंहासन से उतरा,
और हाथ पकड़ के उस लड़के को अपने सिंहासन की ओर ले गया। सब चौंक रहे थे कि ये हो क्या रहा है। राजा ने उस लड़के को सिंहासन पर बैठाया और तुरंत अपना ताज उठाकर उस लड़के के माथे पे पहना दिया, उसके सर पे पहना दिया। सब लोग बागों ने सवाल करा कि राजा साहब, हमारे तो पौधे उगे हैं, तो आपने इसके तो उगे भी नहीं है, तो आपने इसको क्यों राजा बना दिया? तो राजा ने कहा, तुम सब झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम सबको उबले हुए बीज दिए थे। उबले हुए बीज कभी भी नहीं उगते। तुम सब ने वहाँ जाके चाल चली कि राजा को कौन सा पता लगेगा, तो तुमने अपने बीज चेंज कर लिए और पौधा उगा के तुम सब ले आए। लेकिन तुम में से ये एक ईमानदार लड़का था जिसने वो चाहता तो वो भी अपना बीज बदल सकता था, लेकिन वो अपने ऊपर टिका रहा कि नहीं, मैं ईमानदारी से ही काम करूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं है मैं राजा बनूँ या ना बनूँ, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी, अपना चरित्र कहीं पर भी गिरने नहीं दूँगा। ये सब सुन के सारे लोगों की आंखें शर्म से झुक गई और राजा ने कहा, मुझे अपने महल के लिए, अपने राज्य के लिए एक ईमानदार राजा चाहिए, न कि बेईमान राजा। अब आप सोचो इस कहानी से आप क्या सीखते हो? इस कहानी से आप ये सीखते हो, भले कितने टूट जाओ, कितने गिर जाओ, लेकिन अच्छाई का फल हमेशा बड़ा होता है। कभी भी नकारात्मक, कभी भी किसी को गिरा के आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा ईमानदार रहिए, कभी किसी के साथ धोखेबाजी मत करिए, क्योंकि ईमानदार आदमी ही ज़िंदगी में सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है। बेशक बेईमानी करके इंसान पैसे वाले बन जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक बिल्कुल भी नहीं टिकता, क्योंकि ज़िंदगी में सच्चाई की ही जीत होती है और सच्चाई की ही जीत होती आई है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि आप अपनी ज़िंदगी में ईमानदार रहना, चाहे मुश्किलें कितनी आ जाए, क्योंकि मुश्किलें चाहे कितनी भी आ जाए, लेकिन आपकी ईमानदारी से आप एक दिन उसको तोड़ दोगे और उससे बहुत आगे हो जाओगे, बहुत ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत कामयाब हो जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, शेयर भी करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे ऑन जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।